कंटेंट राइटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो एआई कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने के लिए। और इस पर रिसेंटली मेरी बहुत सारी वीडियोस आई और एआई रिलेटेड बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक टूल है क्लोजर्स कॉपी, जिसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आई रिसेंटली और उनको आपने काफ़ी पसंद किया और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज हम देखेंगे कि क्लोजर्स कॉपी का एक बड़ी मशहूर टूल जो कि है लॉन्ग फॉर्म, उसको यूज़ करते हुए आप किस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और लॉन्ग फॉर्म क्योंकि एक बड़ा वाइड और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है क्लोजर्स कॉपी में, और इसलिए मैंने चाहा कि इस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो होनी चाहिए और जिसके अंदर हम सिर्फ इसी पर बात करें कि आप लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करते हुए एक हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट किस तरह से लिख सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। एआई राइटिंग एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अपने ब्लॉग पे काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी तो इसको बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो हैं वो मानते हैं, जो कि पहले इस पर रिलाई नहीं करते थे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है और अगर आप भी उनमें से हैं जिनको कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम आती है, यानी अक्सर लोगों को यही होता है कि मुझे लिखना नहीं आता या मेरी इंग्लिश वीक है या मैं नहीं लिख सकता ब्लॉग पोस्ट इंग्लिश के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप एआई टूल खरीदें, उसको यूटिलाइज करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करें। एआई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो GPT-3 पर ये सारे टूल्स काम करते हैं, जिनमें जेस्पर है, क्लोजर्स कॉपी है। क्लोजर्स कॉपी आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल, जो कि आपको लाइफ टाइम डील ऑफर करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर टूल अच्छा होता है तो वो लाइफ टाइम डील आपको कभी नहीं देता, और अगर कोई टूल ऑफर करता है तो वो इतना रिलायबल होता नहीं है। तो क्लोजर्स कॉपी एक बेस्ट टूल है और ये जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, बिलीव मी, वो किसी भी और टूल के अंदर नहीं मिलती। और जेस्पर और क्लोजर्स कॉपी ये तो टॉप के दो ऐसे टूल्स हैं। जेस्पर तो बहुत महंगा है इसीलिए हम उसके ऊपर जाते नहीं है, वैसे वो बहुत अच्छा टूल है। और क्लोजर्स कॉपी ही एक उसके लेवल का टूल है जो आपको लाइफ टाइम डील ऑफर करता है। तो अभी भी उनकी चल रही है। प्राइसेस अगर आपने चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस देख सकते हैं। और इसकी बड़ी बात यह है कि ये किस्तों में मिलता है, यानी किस्तों में भी आप पे कर सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है और लाइफ टाइम डील आप ग्रैब कर सकते हैं अनलिमिटेड। बाकी आज हम इसी के लॉन्ग फॉर्म ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म क्या आपको ऑफर करता है और किस तरह से आप इसको यूज़ करते हो एक बड़ी ज़बरदस्त ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। आज मेरे पास एक सिंपल सा टॉपिक है, उसी के ऊपर हम लिखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। पसीना आ रहा है। वेलकम बैक। तो मैं अपने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे क्लोजर्स कॉपी के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ये सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट है और ये 3 टीम मेंबर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। अब ये स्क्रैच से मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ कि लोग बड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो मैं मतलब 2-3 स्टेप्स आगे की चीज़ बता रहा हूँ और वो वहीं पीछे अटके हुए हैं। तो इसीलिए फिर मैं अब शुरू से बता रहा हूँ सब कुछ। तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन करूँगा और इसके अंदर अब मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब मुझे एक न्यू आर्टिकल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मुझे अपना नाम देना है। तो हम लिख रहे हैं आर्टिकल फॉर एग्जांपल, जैसे है व्हाट इज़ वेबसाइट SEO। तो अब ये एक बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे अब सेव करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट हो गया क्रिएट, यहाँ पे टॉप पे मौजूद है। अब इसको ओपन करेंगे और मेरे पास एडिटर ओपन हो जाएगा। मेरे पास लाइफ टाइम अनलिमिटेड प्लान है क्लोजर्स कॉपी का। अगर आपको भी बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे सीट्स की कुछ लिमिटेशन है। बेसिक जो लाइफ टाइम प्लान है उसमें 2 सीट्स मिलती हैं, फिर आगे जो मिडल वाला प्लान है उसमें थोड़ी ज़्यादा 3 शायद मिलती हैं, और बाकी जो तीसरा प्लान है उसी के अंदर आपको 5 सीट्स मिलती हैं टोटल। तो आप 5 बंदे मिल के ले सकते हैं वो प्लान, या फिर अपने बजट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्लोजर्स कॉपी में हूँ और मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉन्ग फॉर्म के ऊपर, और लॉन्ग फॉर्म हमारे पास राइट साइड में ओपन हो जाएगा। अब ये इसका न्यू इंटरफेस है, फ़िलहाल तो ये बीटा वर्जन में है और बाकी अभी ये प्रॉपर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर आपको 3 टैब्स मिलते हैं, एक टूल्स का, ट्रांजिशंस का और राइट का। तो हम स्टार्ट लेते हैं राइट से। मैं राइट में आता हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब देखें, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं व्हाट इज़ वेबसाइट SEO
तो अब ये हमारा टाइटल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद H2, यानी H2 हमारी ये मेन हेडिंग है। उसके बाद थोड़ा सा टाइटल हम जनरेट करते हैं, तो मैं आगे लिख देता हूँ अल्टीमेट गाइड, जो कि सभी लिखते हैं। तो ये अब हमारा टाइटल हो गया। अब हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। तो राइट सेक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं और शुरू में मैं लिख देता हूँ राइट अ ब्लॉग पोस्ट या ऑन व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ। राइट फॉर मी करते हैं और ये हमारे लिए लिखेगा, 10 सेकंड ये लेगा और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक आउटपुट आई है, द रिजल्ट यू गेट are based on what your competitors have done to make their website rank well in Google. In other words, the better content on your website, the more likely you are to rank well in the search results. You can use the search terms to get an idea of what's involved in websites SEO. अब इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, क्योंकि पहले टूल्स को समझेंगे फिर आपको ये समझ में आएगा। तो मैं टूल्स में आता हूँ। अब टूल्स को यूज़ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए आपको। एक आपको यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर एक लाइन चाहिए जिसको आप हाईलाइट करेंगे और एक ब्रीफ चाहिए। तो अब मुझे ब्रीफ लिखनी है जो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो ब्रीफ इटसेल्फ यहाँ पे मौजूद है, तो ब्रीफ अब हम यहाँ से लिखेंगे फिर इसके ऊपर आएंगे। तो मैंने टाइटल को हाईलाइट किया और ब्रीफ पे क्लिक किया, तो अब ये हमारे लिए ब्रीफ जनरेट करेगा और फिर उस ब्रीफ को हम इसमें डालेंगे। तो ये एक ब्रीफ आ गई। इन दिस पोस्ट द आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज वेबसाइट एसईओ एंड प्रोवाइड यू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज वेबसाइट एसईओ, हाउ इट कैन हेल्प यू इंप्रूव योर साइट्स रैंकिंग। तो अब इसको कॉपी करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ में डाल देता हूँ। अब ये ब्रीफ हमारी आ गई। इस टाइटल को अब सेलेक्ट करें, क्लिक करें इंट्रोडक्शन के ऊपर और अब दो टूल्स हमने यूज़ कर लिए, एक ब्रीफ का और एक इंट्रोडक्शन का। तो अब इस ब्रीफ को एनालाइज करते हुए हमारे लिए ये इंट्रोडक्शन जनरेट करेगा। वाह वाह, तो इंट्रोडक्शन इसने काफ़ी ज़बरदस्त जनरेट किया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज रिलेटिवली न्यू concept that has gone rapidly over the past few years. The goal of SEO is to make sure that the content of your website is optimized for search engine as Google, Bing, Yahoo and others. This is done by making sure that your website is accessible to the search engines. A large number of webmasters fails to realize. तो ये अब पैराग्राफ उसने अच्छा लिखा है, मैं इसको सीधा कैनवस में ऐड कर देता हूँ अपने और यहाँ से अब इस पैराग्राफ्स को डिवाइड कर देते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सा इंट्रोडक्शन हमारे पास आ गया लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करते हुए। नीचे देखें तो ये भी उसने बताया कि SEO is a practice of improving your website's visibility in search engines in the form of internet marketing that help your website to rank higher in search results. A website that ranks higher in the search results is more likely to click by a potential customer. This means that SEO is an essential part of a digital marketing strategy. Strategy नहीं strategy. तो अब ये पैराग्राफ भी अच्छा है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टॉप में डाल देते हैं। ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और यानी ये एक मेन SEO का उसने इंट्रोडक्शन दिया, बाकी यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए अब ये इंट्रो हमारा हो गया। अब हमें आउटलाइन जनरेट करनी है। मैं ऊपर आता हूँ, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे आपके सामने मैं आज ये लिखूँगा। मैं कुछ ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करूँगा ताकि आप देख सकें कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। अब आउटलाइन जनरेट करनी है तो इस टाइटल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे कर दें आउटलाइन। तो अब ये हमारे लिए कुछ आउटलाइन जनरेट करेगा। उस आउटलाइन की बेस पे हम फिर आगे आर्टिकल लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट आ गई है और अब इस लिस्ट में से हम देखते हैं कि क्या क्या आउटलाइन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ एक डाल देता हूँ हेडिंग और इसे सेलेक्ट करते हैं और मेरा एक तो माउस नहीं काम कर रहा सही से। और अब ये हो गया वेबसाइट एसईओ। उसके बाद व्हाई इज़ वेबसाइट एसईओ इम्पोर्टेंट, ये भी अच्छी हेडिंग है। व्हाट मेक्स अ गुड वेबसाइट। तो अब यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सब को मैं एक तो क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करते हैं और ये सारी हेडिंग्स को मैं Ctrl+C करके अपने यहाँ पे एडिटर के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इनको मैं यहाँ से थोड़ा शॉर्ट करूँगा, इनमें जो जो अच्छी हेडिंग्स हैं वो मैं रखूँगा और बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी जी आउटलाइन रेडी हो गई है और इसमें से कुछ हेडिंग्स मैंने खुद लिखी हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये हेडिंग होनी चाहिए। तो कुछ आपने अपना माइंड भी यूज़ करना है और कुछ इससे हेल्प लेनी है। कुछ हेडिंग्स इससे ली और कुछ मैंने खुद से ऐड की। तो अब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, कर देते हैं इनको H2। अब ये हमारी H2s जो हैं वो रेडी हो गए। अब इनके अंदर हमें कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट अब मैं यहाँ से इसे डिलीट करूँगा और इनको सही से मैंने असाइन कर दिया कि पहले हम बात करेंगे वेबसाइट एसईओ के बारे में, वो कितना इंपॉर्टेंट है,
और व्हाट मेक्स अ गुड वेबसाइट, ये फिर इस पे बात करेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ और उनमें फिर लिंक बिल्डिंग और बेस्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, कंक्लूजन और बस। तो अब हमें फर्स्ट इसमें लिखना है कंटेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे वापस टूल्स में आऊँगा और अब एक तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है कि हम लॉन्ग फॉर्म से बाहर जा नहीं सकते, यानी पूरा कंटेंट हमें लॉन्ग फॉर्म के थ्रू ही लिखना है। इसको मैं सीधा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं अब यहाँ से कोई भी टूल यूज़ करूँगा। मैं यूज़ करता हूँ ट्यूटोरियल, देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। अब यानी हम बताना चाहते हैं लोगों को, अपने यूज़र्स को, वाई इज़ वेबसाइट एसईओ इम्पोर्टेंट। तो अब ये हम बताना चाहते हैं अपने यूज़र्स को, तो इसीलिए हम ट्यूटोरियल करेंगे कि वो हमें एक ट्यूटोरियल दे कि ये क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लोजर्स कॉपी हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसने बताया कि नो योर ऑडियंस बिफोर यू स्टार्ट मार्केटिंग कैंपेन, यू नीड टू नो who are you targeting and what they want. You need to be able to find them online. You need to know what keywords they use and when they search for information and product. Research your competitors. उसके बाद write content. Content के बारे में उसने बात की, optimize your website and promote your content. तो अब ये अच्छा, इसे मैं ले सकता हूँ या फिर एक काम आप और भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे हैं, अब यहाँ पे हमें वो हेल्प करेगा ये राइट वाला सेक्शन। यहाँ पे आने के बाद मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ। अब ये ब्रीफ लेगा इस पूरे कंटेंट को जो कि सिलेक्टेड है, इसको एनालाइज करते हुए हमारे लिए इस हेडिंग के लिए कंटेंट लिखेगा, व्हाई इज़ वेबसाइट एसईओ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखें, ऑन द होल एसईओ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज it increases the number of visitors to your website. However, it's important to note that SEO will not automatically increase the number of visitors to your site. A good SEO strategy will increase the number of visitors to your site. However, it's up to you to make sure that your visitors to your website are potential customers. The more potential customers that you have, the more sales you will make. SEO is an essential part of digital marketing strategy. तो अब ये अच्छा है, इसे ऐड कर लेते हैं, why SEO is important। अब ये बंदों को पता चल जाएगा कि क्यों SEO इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ट्रैफिक ला के देता है और पोटेंशियल कस्टमर्स ला के देता है। अब ये हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब देखें, मुझे शॉर्ट कंटेंट चाहिए था तो मैंने राइट को यूज़ कर लिया। उसने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखा था, वो मैं ऐड नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने राइट को यूज़ किया। अब इसी के साथ साथ लगे हाथ मैं आपको बता दूँ कि ट्रांजिशन क्या काम करता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और यानी मोर एवर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि मोर एवर इसमें ये है, तो मैं अब वेबसाइट एसईओ के बारे में थोड़ा अगर मज़ीद लिखना चाहता हूँ इसी कंटेंट की बेस पे, ये जो अभी उसने लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आ सकता हूँ मैं ट्रांजिशंस के अंदर और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से अपने कंटेंट को और मैं बताता हूँ मोर एवर कि इसके आगे हमें थोड़ा और कंटेंट लिख के दो। यानी ये जो एक स्प्लिट है ना दो पैराग्राफ्स के बीच में, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशंस। जैसे वीडियो एडिटिंग में आपने देखा होगा कि दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन लगाते हैं, तो ये कंटेंट के बीच में ट्रांजिशन है। यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर मूव करने में जो ये काम हम करते हैं, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। और इसीलिए अब इसने मोर एवर इट्स इंपॉर्टेंट नोट एसईओ विल हेल्प योर बिजनेस टू रैंक हायर इन सर्च इंजन्स। तो अब इसने थोड़ा मजीद लिखा, तो ये भी अच्छा लिखा, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एसईओ स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू रैंक हायर इन सर्च इंजन्स। However, it's important to note that these strategies will not work automatically. In order to make your website rank higher in search engines, you need to do your research. It's important to note that you need to invest some time and money to make sure that your website is ranked higher in search engines. यहाँ पे अब मैं ये भी ले सकता हूँ। तो मुझे ये ट्रांजिशन के बारे में आपको बताना था। अब ये हेडिंग होगी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। इतना कंटेंट हमने लिख लिया सिर्फ लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हेडिंग पे क्लिक करते हैं और इस टाइम मैं यूज़ करूँगा इनमें से कौन सा टूल, आप बताएं कौन सा टूल यूज़ करें। तो यूज़ आज हम सारे करेंगे, ये जितने भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम करते हैं। अब मैं इस बार यूज़ करूँगा पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे, मैं इस सारे को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से इधर तक, और जैसे ही मैं अब देखें पैराग्राफ इनेबल हो गया। अब जैसे ही मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो इसको एनालाइज करते हुए हमारे लिए इस हेडिंग का कंटेंट लिखेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पैराग्राफ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो कंटेंट हमने उसे सेलेक्ट करके दिया है उसी में से ये अच्छा कंटेंट हमारे लिए जनरेट करेगा नेक्स्ट हेडिंग के लिए। ले जी, कंटेंट यहाँ पे आया है और अब देखते हैं कि क्या इसने लिखा। बहुत लंबा लिखा वैसे। A good website should have a following features: content that is relevant to your niche, optimize for mobile phones, ये इसने अच्छा लिखा है, बुलेट्स में लिखा है तो ये सही काम करेगा। Clean design, image and optimized for SEO, a clean URL, clean code, a good title, और यहाँ पे meta description optimized for SEO, keywords that are used in your content,
हाउ कैन वेबसाइट एसईओ हेल्प्स यू, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है। अब ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी। ये क्या चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को अच्छा बनाती है, तो अब ये चीज़ें मैं बुलेट में लिखना चाहता हूँ, तो इन सब को रिमूव कर देते हैं। मैं इसे बुलेट में लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ हटा दूँगा पीछे से, इन सब को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं बुलेट्स में डाल दूँगा। अब ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसईओ, मुझे कुछ टाइप्स चाहिए ताकि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ कि एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस तरह से वो वर्क करती हैं। तो अब ऊपर आते हैं, इस कंटेंट को डिलीट करते हैं। अब नीचे आता हूँ और टाइप्स ऑफ एसईओ मुझे लिखनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टूल यूज़ करना है बेनिफिट्स का या फिर बुलेट्स का, कि मुझे कुछ बुलेट्स चाहिए कि एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ थोड़ा लंबा, ताकि ये मुझे ऑप्शन दे इनेबल करे। इसे सेलेक्ट करते हैं, आप देखें बुलेट्स का इनेबल हो गया। सिर्फ मैंने एसईओ लिखा था तो वो इनेबल नहीं हो रहा था। इसे सेलेक्ट किया और मैं क्लिक करता हूँ बुलेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे कितने टूल्स हमने यूज़ कर लिए, ब्रीफ का कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद आउटलाइन किया हमने, पैराग्राफ किया, अब हम कर रहे हैं बुलेट्स। इस तरह से ये सारे टूल्स मैं आपको नेक्स्ट कुछ हेडिंग्स में बताता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे इसने मुझे सही रिज़ल्ट नहीं दिया, और अब यहाँ पर अगर ये टूल्स मुझे सही से हेल्प नहीं करे तो मैं राइट का सेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ अपने कर्सर को रखता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ राइट फॉर मी। अभी ऊपर वाले कंटेंट को एनालाइज करके नीचे हमारे लिए इस हेडिंग का कंटेंट लिखेगा। अब देखें यहाँ पे इसने कुछ टाइप्स लिख दी, ऑन पेज, ऑफ पेज, तो यही मैं इसे चाहता था। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब नीचे आके एक और टाइप होती है, वो भी मैं इससे लिखवाऊँगा, टेक्निकल एसईओ। और अब इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और मैं दे देता हूँ H3। अब नीचे आते हैं, अब H3 में हमें कंटेंट चाहिए, राइट पे क्लिक करते हैं। अब राइट में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ये कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया। ऑन पेज एसईओ को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और या फिर ऊपर सारा कंटेंट ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला यहाँ तक, व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ तक, और मैं यहाँ करता हूँ राइट फॉर मी। अब ये इस पूरे कंटेंट को एनालाइज करके हमारे लिए ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखेगा। अब यहाँ पे देखें इसने सही कंटेंट लिखा है। इस सब को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऑन पेज में आके पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं बुलेट्स में कर देता हूँ यहाँ से। और अब ये बुलेट्स में हो गया, ये हो गया ऑन पेज एसईओ। अब ऑफ पेज में आते हैं, मैं ऑफ पेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ ऑफ पेज एसईओ, और ये ऑफ पेज मेरा सेलेक्टेड है। मैं यहाँ से राइट फॉर मी करता हूँ। अब ऑफ पेज के बारे में लिखेगा थोड़ा, उसके बाद आगे हम जाते हैं टेक्निकल एसईओ की तरफ। अब ये ऑफ पेज के बारे में उसने लिखा, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऑफ पेज के सेक्शन में आके इसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ शुरू में मैं लिख देता हूँ ऑफ पेज एसईओ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये भी ठीक हो गया। उसके बाद इनको थोड़ा पैराग्राफ्स को लंबा कर देता हूँ, और अब हमें बात करनी है टेक्निकल एसईओ के बारे में। तो सेम टेक्निकल एसईओ के बारे में हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे टूल्स में आ जाता हूँ, इस बार मैं टूल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इन दो को सेलेक्ट करता हूँ और विल क्लिक ऑन पैराग्राफ। तो देखते हैं कि टेक्निकल एसईओ के बारे में पैराग्राफ कैसे जनरेट करता है। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, वर्कफ्लो है, फ्रेमवर्क है, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म थोड़ा बस क्लिक का ही काम है। सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, मुख्तलिफ टूल्स को आपने यूज़ करते हुए ये कंटेंट लिखना है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल सा एक उसने एक्सप्लेन किया, टेक्निकल एसईओ इज़ अ प्रोसेस ऑफ making sure that all of your website code is well optimized for search engines. You can make sure that your site loads fast, ये भी एक technical हिस्सों का, and that it doesn't have an error. You also need to make sure that your site is mobile friendly and that it has all the right tags and keywords in it. तो ये अच्छा एक पैराग्राफ है, इसे कॉपी करते हैं, टेक्निकल एसईओ में पेस्ट कर लेते हैं। अब इतना आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया 600 वर्ड्स का। नीचे आते हैं, अब व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग को सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब मैं टूल कौन सा यूज़ करूँगा, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि लेंथ हमारी छोटी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अल्टीमेट गाइड ही कर देते हैं ताकि काम तो करे ये टाइटल। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी एक्सप्लेन। इस बार हम एक्सप्लेन यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है।
अब यहाँ पे देखें तो इसने ये कुछ रिजल्ट्स दिए हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ मुझे सही नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है। लिंक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिंक्स टू योर वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन। तो अब यहाँ तक तो ये सही लिखता है। आगे इसने क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करते हैं। आगे मैं क्या करूँगा, मैं राइट में आता हूँ, यहीं पे कर्सर रख के राइट करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यही रहने देते हैं। Certainly there are many different types of links, mostly but the most important type of link is a backlink. A backlink is a link that is pointing back to your website. ये भी ठीक है, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि हम बिगिनर को बता रहे हैं तो इसलिए हम ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग, वाई लिंक बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट मेक श्योर दैट you have a high number of backlinks because this will help your website rank higher in search engines. The more backlinks that you have, the more authority that you will have. तो अब ये भी अच्छा है। तो अब मैं थोड़ा और इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मैं ट्रांजिशंस में आ जाता हूँ, यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ, हम कर लेते हैं फर्दर मोर। अब इसको एनालाइज करने के बाद ये हमारे लिए आगे का कंटेंट लिखेगा और ये फ़ायदा है ट्रांजिशंस का कि चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए आपको कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से इफ़, बट या इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं। नीचे आता है फर्दर मोर हैविंग बैकलिंक इज ऑल्सो हेल्प्स इंक्रीज योर ट्रैफिक। कीवर्ड रिसर्च आगे इसने कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दी है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो ये अब हेडिंग हमारी होगी कंप्लीट द बेस्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं वापस टूल्स में आता हूँ और देखते हैं कि हमारे टूल्स इनेबल हैं। अब इनमें से मैं कोई यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ट्यूटोरियल में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आई होप। वाह वाह, तो इसने तो काफ़ी लंबा कंटेंट लिखा है। अब देखते हैं क्या है फर्स्ट स्टेप में। नो व्हाट एसईओ इज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमें एसईओ के बारे में नहीं जानना, हमें लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, हम कोई और टूल यूज़ करते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इतना सेलेक्ट करता हूँ या फिर इतने तक, और मैं यूज़ करता हूँ पैराग्राफ। और अब ये इसी को एनालाइज करके पैराग्राफ लिखेगा। तो यहाँ पे देखें, अब इसने सही लिखा, देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर लिंक बिल्डिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर लिंक बिल्डिंग इज टू आस्क फॉर गेस्ट पोस्ट। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ उसने अच्छा लिखा, कुछ स्ट्रेटजीज 2-3 उसने बताई हैं, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और इसे ऐड कर लेता हूँ अपने पास। अब ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। अब डिटेल में अगर आप जितना जाएंगे उतना आपकी ब्लॉग पोस्ट लेंथी होगी। अब 800 वर्ड ऑलमोस्ट 1000 तक हो जाएगी अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं। मैं कंक्लूजन अगर लिखना चाहता हूँ तो कंक्लूजन मुझे लिखना है इस आर्टिकल का, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और हम क्लिक करते हैं कंक्लूजन पे। अब ये कंक्लूजन आ गया। इन कंक्लूजन, टू क्रिएट इफेक्टिव वेबसाइट एसईओ स्ट्रेटजीज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। This involves make sure that your content on your website is relevant, useful and interesting for your visitors. तो ये अब हमें कंक्लूजन पैराग्राफ मिला है, इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। कुछ FAQs चाहिए तो फिर ऊपर आए, मैं अपने इस टॉपिक के ऊपर FAQs चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद FAQs पे क्लिक करते हैं और हमारे लिए ये FAQs लिखेगा। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए पिक किए हैं। अब इनमें से मैं देखूँ व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ, ये तो हमने बता दिया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इररेलेवेंट भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डुप्लीकेट भी होंगे, दोबारा वही सेम क्वेश्चन ये रिपीट करेगा, तो आपने उनको इग्नोर करना है। जो बेस्ट क्वेश्चन है 4-5 वो आपने यहाँ पे अपने लिए ऐड करने हैं। तो मैं ढूंढता हूँ कौन से बेस्ट हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने बड़े ही अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं इसी कंटेंट में से जो क्लोजर्स कॉपी ने हमें प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FAQs। मैं आगे अपना कीवर्ड लिख दूँगा। मैं ऊपर जाता हूँ और इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं और FAQs के आगे मैं ये लिख दूँगा और इसको बना देते हैं जी H2 की हेडिंग। तो सेलेक्ट करें, H2 कर दें, उसके बाद इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेम मैं कंक्लूजन के आगे भी डाल देता हूँ। ओके, तो ये हमने कुछ FAQs भी डाल दिए। व्हाट आर सम वेज टू बिल्ड लिंक्स, ये लोगों के छोटे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज़ लिंक फॉर्म, इसके बारे में बात की। हाउ कैन ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट, क्विकली यहाँ पे एक उसके बारे में बताया। ये FAQs जब रैंक करते हैं तो आपको बड़ी ट्रैफिक आती है, तो FAQs ज़रूर यूज़ करें। मैंने भी अपनी एक रीसेंट वेबसाइट के ऊपर किया तो उसकी मैक्सिमम तो नहीं, वैसे काफ़ी सारी ट्रैफिक जो है वो FAQs से आ रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको आर्टिकल में यूज़ करने चाहिए। कंक्लूजन हो गया FAQs, तो आर्टिकल हो गया कंप्लीट।
और यहाँ पे देखें तो 1000 वर्ड्स भी हमारे कंप्लीट होंगे। तो 1000 वर्ड का एक अच्छा इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होता है। और ऊपर देखें तो बड़े डिसेंट तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एसईओ के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद व्हाट इज़ वेबसाइट एसईओ, थोड़ा डीप गए हम उसके, और वाई इज़ वेबसाइट एसईओ इंपॉर्टेंट, थोड़ा उसके बारे में बताया कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है और गुड वेबसाइट की क्या निशानी होती हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एसईओ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, कंक्लूजन एंड एफएक्यूज़। तो अब देखें आर्टिकल हमारा एक कंप्लीट और अच्छा हो गया। और ये सिर्फ हमने लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करते हुए किया, कभी हमने इन टूल्स में से कुछ यूज़ किए और कुछ हमने ये राइट को यूज़ किया, कुछ ट्रांजिशंस को यूज़ किया। एक टूल हमारा यहाँ पे रह गया कमांड। तो इसके बारे में सिंपल आपको बता दूँ कि जैस्पर में जैसे हम कमांड लिखते हैं ऐसे हम डाल के और लिखते हैं राइट ब्लॉग पोस्ट या पैराग्राफ, तो ये वैसी ही कमांड है। और मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ पैराग्राफ अबाउट एसईओ, तो अब ये मैंने राइट अ पैराग्राफ अबाउट एसईओ लिखा, इसे सेलेक्ट करें और मैं कमांड पे क्लिक करता हूँ। अब ये इसको ऐसे कमांड लेगा और हमारे लिए एसईओ के बारे में लिखेगा। तो ये सिंपल सी इसकी एक कॉन्सेप्ट है कि कमांड जो आपने देनी है क्लोजर्स कॉपी को वो लिखें यहाँ पे और उसको सेलेक्ट करें और कमांड पे क्लिक कर दें, तो वो इसको कमांड समझेगा कि ये मुझे एक ऑर्डर दे रहा है, तो उसके मुताबिक वो काम करेगा। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखें तो उसने उसी कमांड पे काम करते हुए यहाँ पे ये पूरा जो पैराग्राफ है वो लिख दिया। यहाँ पे देखें तो एसईओ के बारे में उसने बात की। तो ये एक सिंपल सा कमांड है और हमारा आर्टिकल यहाँ पे रेडी है। इसको अगर मैं बंद करूँ तो ये है जी हमारा आर्टिकल। और इसके बारे में अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखें और मैं उसको रिप्लाई करूँगा। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ आप देख रहे हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक का भी आइडिया हो जाता है कि मुझे किस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।